ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। गौचर भूमि की मुक्ति के लिए 113 दिनों से अनशन पर बैठे संत गोपाल दास के समर्थक आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और संत गोपाल दास इस वक्त एम्बुलेंस के जरिए जंतर मंतर पहुंच गए हैं। इस खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त सुदर्शन न्यूज संवाददाता जंतर मंतर से गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव का हम रुख करेंगे। गौरव, बताएं, समर्थक इस बीच यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ मांगे उनकी है, ये तमाम जानकारी हम गौरव से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस वक्त गोपाल दास जंतर मंतर पहुंच गए हैं। दरअसल उनके समर्थकों ने यह आरोप लगाया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार सुबह गोपाल दास जी को जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया था और जिससे नाराज गौभक्त आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उधर संत गोपाल दास का 113 दिन से अनशन कर रहे हैं और उनकी हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ गई है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें जबरदस्ती डिस्चार्ज कराया था। हम आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह ने गोपाल दास जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन गोपाल दास जी ने कि सरकार के लिखित आश्वासन नहीं देने के चलते अनशन तोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। तो आज 113वां दिन है संत गोपाल दास जी के अनशन का और उनके समर्थक इस बीच जंतर मंतर पर जमकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त सुदर्शन संवाददाता भी गौरव मिश्रा जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे, समर्थकों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ मांग उनकी है और क्या कुछ कहना है उन तमाम समर्थकों का? तरीके से यहाँ पे समर्थकों का हुजूम था। हरियाणा से कुछ लोग आपको बता आपके पास आएंगे। सरकार के लिखित आश्वासन के बावजूद नहीं देने के बावजूद आज एक बार फिर से अनशन उनका जारी है। गोपाल दास का 113वां दिन है आज उनके अनशन का। हालांकि मौखिक तौर से सरकार उन्हें आश्वासन दे रही है, लेकिन लिखित तौर पर अब तक कोई भी आश्वासन संत गोपाल दास जी को नहीं दिया गया है और इसी के चलते आज तमाम बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद है जंतर मंतर पर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर हम रुख करेंगे गौरव मिश्रा का। गौरव, बताएं, क्या कुछ मांग इन तमाम समर्थकों की है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे समर्थकों का हुजूम था, सुबह से लगातार लोग पहुंचे और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से गोपाल दास को हॉस्पिटल के लिए फिर से शिफ्ट किया गया, क्योंकि जिस तरीके से गोपाल दास 113 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं, ऐसे में उनका जो स्वास्थ्य है काफी गिरा हुआ है। उनका जो पल्स रेट है, डॉक्टर बता रहे हैं पल्स रेट भी गिरा हुआ है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गोपाल दास जी लगभग 100 से अधिक दिन पार हो जाता है, उसके बाद से जो सरकार है अभी भी नहीं जागती। अगर हम बात करें एम्स की, तो अगर 2-4 दिन पहले एम्स में गोपाल दास जी के साथ हरियाणा सरकार के सलाहकार माने जाने वीरेंद्र चौधरी जी आए थे और गोपाल दास जी से उन्होंने बातचीत किया था, लेकिन उनकी किसी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद से संत गोपाल दास जी को वहां से सीधे गोपाल दास जी कैलाश हॉस्पिटल में थे और वहां से आज जंतर मंतर पर 11 बजे का ये कार्यक्रम था। गोपाल दास जी इस कार्यक्रम में आए थे और भारी समर्थकों का हुजूम उनके साथ था। लगभग कम से कम हजारों की संख्या में गोपाल दास जी के साथ यहाँ पे लोग समर्थक आए थे। दूर दराज से लोग आए थे, हरियाणा, पानीपत, सोनीपत के आसपास से लोग आए थे। खास करके जो गौ समर्थक थे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। उनकी जो मांगे हैं गोपाल दास जी की, हरियाणा में गौचरण भूमि को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने सारी भूमि को एक तरीके से कब्जा कर रखा है, उसे वो चाहते हैं कब्जे से मुक्त हो जाए और जो गौचरण की भूमि है वो मुक्त करा दी जाए। गोपाल दास जी इससे पहले जब एम्स में थे, मेरी बातचीत हुई थी गोपाल दास जी से, उनका कहना था कि सरकार उनके इन मांगों को सुन तो रही है, लेकिन लिखित रूप से कोई आश्वासन देने का कार्य नहीं कर रही है। अगर वीरेंद्र चौधरी की बात करें, जो कि हुड्डा के सलाहकार माने जाते हैं, वो एम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक एक बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक का कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया था और आज करीब 10 बजे से जंतर मंतर पे यहाँ पे जो समर्थक थे गोपाल दास जी के साथ आंदोलन कर रहे थे, जो गौ रक्षा समिति के लोग हैं और भी जो गौशालाओं में रहते हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर आए और गोपाल दास जी के साथ समर्थन में उतर आए हैं। उनकी सिर्फ यही मांग है कि जिस तरीके से हरियाणा में जो लगभग 350 एकड़ से अधिक जमीनें हैं जो कि गौचरण के लिए हैं, उसे मुक्त कराया जाए। तो निश्चित रूप से अनीता, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए थे और आपको एक अपडेट यहाँ पे दे दूं, अब से कुछ ही देर बाद लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे पहुंचेंगे। हिंदू सेना के लोग हैं, वो वहां पे घेराव करेंगे और साथ में गौ समर्थक भी हैं,
जो कि हुड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और कुछ ही देर बाद वहां पर घेराव भी करेंगे और उनसे इस पूरी घटनाक्रम पे जानकारी लेंगे कि अब तक उन्होंने इस पूरे अनशन पे क्या किया। अनीता, गौरव, 113 दिन गोपाल दास जी के इस अनशन को हो गए हैं और अब भी जारी है। आपने बताया कि किसी तरह का लिखित तौर पर कोई आश्वासन अब तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, तो क्या आज किसी तरह का कोई अल्टीमेटम इन समर्थकों द्वारा आज दिया जा सकता है सरकार को? गौरव, देखिए फिलहाल जिस तरीके से आज अगर अनशन की बात करें, ये 10 बजे से करीब शुरू हुआ था, उसमें इनकी जो मांगे सिर्फ वही है। मांग पत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि जो गोपाल दास जी महाराज है इस समय कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है और मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया उनके पल्स रेट में पहले से कमी पाई गई है। गोपाल दास जी ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत किया, लेकिन बातचीत में गोपाल दास जी ने सिर्फ इतना बताया कि वो इस गौ क्रांति को देश में अभी जगाए रखेंगे जब तक उनके शरीर में जान है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर आगे गोपाल दास की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आज जंतर मंतर पर जिस तरीके से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे गौ समर्थकों ने कर दी है, उम्मीद है आगे इससे भी बड़ी क्रांति करेंगे। क्योंकि जिस तरीके के गोपाल दास जी यहाँ पे जब आए, एम्बुलेंस से उन्हें लाया गया कैलाश हॉस्पिटल से, उनके पीछे समर्थकों का भारी हुजूम था और जो भीड़ थी लगभग करीब हजारों की संख्या में अगर देखा जाए तो गोपाल दास जी के साथ समर्थन में उतर आए थे। इससे पहले भी गोपाल दास जी ने हरियाणा सरकार को कई मांग पत्र दिया था, लेकिन सहमति की जो बात आती है सरकार उस पर सहमति नहीं बना पाती है। अभी जो बैठक एम्स हॉस्पिटल में हुई थी, करीब आधे घंटे तक जो बैठक हुई थी, उसमें भी यहीं पर पैंतरा फंस रहा था। जो वीरेंद्र चौधरी थे, हुड्डा के सलाहकार माने जाते, करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इनकी मांगों को मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन लिखित रूप से देने से मना कर दिया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहीं से जो गोपाल दास जी थे कैलाश हॉस्पिटल आए और वहां पर उन्हें एडमिट कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद जो कि मैंने बताया हिंदू सेना के लोग और गौ समर्थक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके घर पे पहुंचेंगे और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अनीता, गौरव, आपने बताया कि संत गोपाल दास भी इस वक्त एम्बुलेंस के जरिए जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे इस वक्त संत गोपाल दास जी का स्वास्थ्य कैसा है? देखिए अगर संत गोपाल दास जी के स्वास्थ्य की बात करें, जैसा कि मेरी डॉक्टरों से लगातार बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि गोपाल दास जी ज्यादा चल नहीं सकते हैं, उन्हें ज्यादा चलाना भी नुकसान होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके शरीर में ब्लड है, ब्लड की मात्रा भी थोड़ी कम बताई जा रही है। क्योंकि लगातार 113 दिन अगर भूख हड़ताल पर कोई शख्स बैठता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके शरीर में ब्लड की और प्रोटीन की कमी हो जाएगी। इससे पहले अगर बात करें तो जो डॉक्टरों की रात की रिपोर्ट थी डॉक्टरों की, उनका यह कहना था गोपाल दास जी ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, अगर ज्यादा बोलते हैं तो उनके सिर में दर्द हो सकता है। जैसा कि गोपाल दास जी से मेरी जब आधे घंटे पहले बात हुई थी, रात में करीब 9:30 बजे का वो समय था, गोपाल दास जी चिंता जाहिर कर रहे थे अपने स्वास्थ्य को लेकर के और सरकार की इस लाचारी को लेकर के कि भला इतने दिनों का अधिक समय हो चुका है, सरकार क्यों नहीं चेत रही है। मेरे साथ एक गौ समर्थक है, मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे समर्थकों का हुजूम है, अगर मैं एक एक शख्स से बात करूं तो हमारे पास समय कम पड़ जाएगा बातचीत करने के लिए। लगभग हजारों की संख्या में समर्थक हैं। आपसे जानना चाहूंगा जो गौचरण की भूमि को लेकर के संत गोपाल दास जी अनशन पर बैठे हुए, सरकार अभी तक अपने तरफ से कोई गोपाल दास जी के साथ है। वो ऐसे संत हैं जो गौ माता के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है और ऐसे संत के लिए ये जितने भी आ जाए, अभी थोड़े इधर उधर हैं, सभी साथ हैं। हाँ, और गौ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। गौ से बड़ा कुछ नहीं होता, ना कोई सरकार। लेकिन सरकार इस धर्मों को भूल गई है। 113 दिनों का समय हो गया है, अभी तक आप लोगों के लिए कोई ठोस नीति सरकार नहीं लेकर के आई है। अगर जो सरकार हमारी इन बातों को नहीं मानेगी, हम सरकार का विरोध करेंगे, सरकार का सबके पब्लिक के सामने ले आएंगे। सरकार हमको बिल्कुल अच्छी चीज मांग रहे सरकार से। गौ आपसे जानना चाहूंगा आप कहां से आए हैं और क्या कुछ मांगे हैं गोपाल दास जी को लेकर के? हम तो दिल्ली से ही आए हैं और हमने मांग रहे हैं उनका अनशन हम वो नहीं होने देंगे। अगर उनसे नहीं हुआ तो हम सब आदमी एक तरफ से अनशन पर बैठ जाएंगे। लगभग 113 दिनों का समय हो चुका है सरकार, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर रही है। आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा नाम राकेश जसौर खेड़ी है। रणनीति ये है, अभी हमारे हरियाणा में ये बात फैलने लग रही है और हम इस आंदोलन को बहुत बड़े सतर पर सरकार का विरोध करेंगे। इस कांग्रेस सरकार ने एक बार पहले भी कई, जब हम छोटे छोटे तब भी महात्माओं के ऊपर गोलियां चलवाई। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल ये एकदम से गद्दार आदमी है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, इनको कुछ आदमियों को छोड़ के अच्छे आदमी भी है, लेकिन और सभी गद्दार हैं। क्या करे बताओ। चैनल ऐसा है जो दिखाता है ये चीज, नहीं तो और चैनल नहीं आए।
बहुत चैनलों ने आना चाहिए गौ की रक्षा के लिए। ऐसा थोड़ी कि एक मुसलमान टाटी बटा गौ को परेशान कर दे। कोई खून ऐसा हमारा खून उबल गया तो हम पैसे पाट दें टाटी टूटी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आक्रोश है लोगों के बीच में, और ये आक्रोश क्या क्रांति लिखेगी इसकी अभी हम ये यहाँ से ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार आज इस प्रदर्शन का 113 दिन आमरण अनशन का हुआ प्रदर्शन की बात की जाए तो प्रदर्शन के लिए आज जंतर मंतर से शुरुआत कर दी गई है। और जैसा कि आपने हमारे बीच जो गौ समर्थक आए थे इनसे आपने सुना, लगातार इनकी मुहिम यहाँ से जारी रहेगी और आगे अगर इस तरीके से और भी बाबा के साथ लोगों के हाथ बढ़ेंगे, हाथ से हाथ मिला के चलने के लिए, और जिस तरीके से लगातार गोपाल दास जी को सुदर्शन न्यूज यानी कि लोगों का कहना है कि हम कवरेज दे रहे हैं, वो इससे भी बहुत खुश है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों के बीच में इस तरीके की बात निकल के आ रही है कि हरियाणा सरकार अगर नहीं चेती तो आगे एक उग्र आंदोलन होगा। अनीता और इससे पहले की अगर हम बात करें तो संत गोपाल दास जी जो कि अपने खून से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि गौचरण भूमि को अवैध कब्जे से हटाया जाए। 113 दिन उन्हें हो चुके हैं इस अनशन पर बैठे हुए और अभी उनका अनशन जारी है। लेकिन सरकार क्या इस मुद्दे को लेकर, क्या इस अनशन को लेकर गंभीर नहीं है? देखिए, सरकार की गंभीरता अनीता इसी बात से पता चलती है, जंतर मंतर तक आने की ये नौबत नहीं आती, इन लोगों का कहना है। लगभग एम्स की अगर बात करें तो इससे पहले हरियाणा में जब गोपाल दास बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन पर थे, सरकार ने उन्हें वहां से जबरन उठाया और हिरासत में लेकर के उन्हें कई बार हिरासत में लेकर के जेल तक भेजने का प्रयास किया गया। लेकिन गोपाल दास की जो गिरती सेहत थी, सरकार उससे कहीं ना कहीं उसे ये डर था कि अगर गोपाल दास जी की मौत हो जाती है तो देश में एक बड़ा गौ क्रांति देखने को मिल सकता है। जो गौ समर्थक हैं वो आ सकते हैं सामने। और जैसा कि आपने कहा अनीता कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गोपाल दास जी ने अपने पत्र को लिखा है। गोपाल दास जी से जो मेरी बातचीत हुई है, गोपाल दास जी ने लगभग हरियाणा के उन तमाम नेताओं को और तमाम उन विभागों में एक पूरा एक मेमोरेंडम बना के भेजा, लेकिन उस पर किसी प्रकार की पहल होती नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस तरीके से आंकड़े बताते हैं, हरियाणा में 350 एकड़ जो जमीन है, सरकार उस पर जिस तरीके से अवैध एक तरीके से कब्जा कर रखी है, वहीं पे ऐसा भी बात सामने आता है। रवॉट बाड्रा की बात की जाए, सरकार ने जबरन वहां पे करोड़ों एकड़, लाखों एकड़ भूमि वाड्रा को दे रखी है, तो उस पर भी सियासत गर्म है। लेकिन जिस तरीके से गोपाल दास जी का प्रदर्शन है, गोपाल दास जी सिर्फ गायों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गायों की हमारे देश में लगातार जिस तरीके से गायों को मारा जा रहा है, कितने कत्ल खाने चलाए जा रहे हैं, निश्चित बिल्कुल। तो सबसे गंभीर सवाल यही है कि क्यों आखिरकार सरकार अब तक नहीं चेत रही है, क्यों आंखें मूंदे हुए बैठी है। एक संत को ना जल खाए ना अन्न खाए हुए 113 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अब भी आंख बंद किए हुए बैठी है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।